नमस्कार मित्रों, मैं योगाचार्य आनंद आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूं कि आपको किस प्रकार का आध्यात्मिक गुरु या किस प्रकार का साधु चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एक घनघोर जंगल था जिसमें एक साधु रहा करते थे, जिसमें एक आध्यात्मिक गुरु रहा करते थे, जो संसार की समस्त गतिविधियों को त्याग कर अपने कल्याण के लिए साधना किया करते थे। वह सुबह उठकर नियम पूर्वक योग और ध्यान करते थे। दोपहर के समय सत् साहित्यों का अध्ययन करते थे। ध्यान करके अपने ज्ञान और अपनी शक्ति को बढ़ाते थे। इसी प्रकार एक बहुत ही नियमित और साधना से युक्त जीवन वह जिया करते थे और इसके कारण उनके पास बहुत सारी सिद्धियां और बहुत सारी शक्तियां आ चुकी थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जब वो दोपहर के समय ध्यान में बैठे थे, तभी किसी स्त्री की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वह साधु थोड़ा चौंके, बोले इस घनघोर जंगल में आखिर कौन हो सकता है। और वह अपने दरवाजे को खोलकर जब बाहर की ओर देखते हैं तो क्या पाते हैं कि एक स्त्री जो कि कमजोर हालत में थी, दौड़ती बिलखती हुई उनके पास आई और उन्हें बोलती है कि हे स्वामी जी, मेरी रक्षा करिए, मेरे पीछे चोर और डाकू पड़े हुए हैं, वह मेरी इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते हैं। यह सुनकर साधु महात्मा थोड़ा रुके और कुछ समय में देखते हैं कि वास्तव में 4-5 डाकू उनके पीछे लगे हुए थे और वह उस स्त्री की इज्जत से खिलवाड़ करना चाहते थे। जैसे ही वह डाकू उन साधु महात्मा के पास आते हैं तो साधु को प्रणाम करके कहते हैं कि हे साधु, आप अपने काम से काम रखिए और इस स्त्री को हमारे हवाले कर दीजिए। साधु ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे डाकू नहीं मान रहे थे और बलपूर्वक उस स्त्री को घसीटते हुए ले जाना चाहते थे। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसी स्थिति में उस साधु को क्या करना चाहिए। हालांकि वह साधु के पास अपनी साधना के कारण बहुत सारी शक्तियां हैं, जिनके प्रयोग से वह पल भर में ही उन डाकुओं को नष्ट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधु को क्या करना चाहिए? क्या उन्हें वापस अपने ध्यान में चले जाना चाहिए या फिर उन डाकुओं को सबक सिखाना चाहिए, उन डाकुओं को सजा देनी चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस प्रश्न को लेकर हमारे देश में बहुत सारी उलझन है। हमारे देश में साधु संतों को ऐसा समझा जाता है कि वह किसी से कोई मतलब ना रखें, संसार का त्याग कर दें, चाहे किसी के ऊपर कितना भी अन्याय हो जाए वह एक शब्द ना बोलें, वह ध्यान में डूबे रहें। क्या यह सही होगा? ऐसी विषम परिस्थिति में जब किसी की जान संकट में हो, किसी की इज्जत संकट में हो या कोई और संकट हो, उस स्थिति में भी साधु और संत ध्यान लगाए बैठे रहें। मेरे प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का जवाब मैं आपसे जानना चाहता हूं। आप मुझे बताइए कि क्या ऐसी स्थिति में भी साधु का शांत रहना जायज है? ऐसी स्थिति में चुप्पी साधना किसी भी प्रकार से धर्म नहीं हो सकता है। यही चुप्पी भीष्म पितामह ने साधी थी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और उसके परिणाम में आपने देखा था कि किस प्रकार से कौरवों का नाश हो गया था। तो हर वक्त चुप्पी साधना श्रेष्ठ नहीं होता। जहां अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, वहां बड़े से बड़े साधु और संत को भी अपनी वाणी खोलनी चाहिए। त्याग का मतलब यह नहीं है कि आप अपने परम कर्तव्य से पीछे हट जाएं। त्याग का मतलब सिर्फ यह होता है कि आप बुराइयों को त्याग दें, गलत चीजों को त्याग दें, अपने समय का सदुपयोग करें। त्याग का बस यही अर्थ होता है। इसलिए साधु संतों के लिए आपके मन में जो धारणा है कि उन्हें सब त्याग कर एक नपुंसक की भांति ध्यान में डूब जाना चाहिए, तो यह धारणा कहीं ना कहीं गलत है। साधु को आवश्यकता अनुसार अपने कर्तव्य का निर्वहन भी करना चाहिए। चलिए अब आप अंतिम में मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न का अपने शब्दों में उत्तर जरूर दीजिएगा। मैं आप सभी के उत्तर को देखूंगा और आपकी विचार शक्ति का अनुमान लगाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।